तो आइए एक बार फिर मैं मैथ गुरु दिल्ली वाले संजय सर सुंदरबेल क्लासेस कोचिंग एंड यूट्यूब चैनल से आप सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स और पेरेंट्स, आज तीनों लोगों से मैं एक ही साथ बात करूंगा। आज बात करने वाला हूं, मेरा टॉपिक है, पता क्या टॉपिक है? अरवल बिहार। अरवल बिहार ने पढ़ाई में गर्दा मचा दिया। अरवल बिहार पढ़ाई में गर्दा मचा दिया। कैसे भाई? अरे हर साल यहाँ गर्दा मचाते हैं। यहाँ के जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं ना, हर साल गर्दा मचाते हैं। तो पता है कौन सा गर्दा? कौन सा? अरे धूल उड़ा दिया। कौन सा गर्दा मचाते हैं पता है आपको? नहीं। तो गंदी नाली वाला जो धूल होता है ना, गंदी नाली वाला धूल होता है ना, वो उड़ा दिया, पाउडर उड़ा दिया, मचा देता है। हर साल यहाँ करते हैं लोग। क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग को समझ नहीं आ रही ना? जी नहीं समझ आ रहा होगा तो सुनिए, आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा अब। और मैं कहूंगा कि जो भी बाबू जो कली के समान, खिलते हुए फूल के समान जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हमारे अरवल डिस्ट्रिक्ट के, या हो सकता है बिहार में भी कई जगह ऐसे रहे होंगे, कि जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको स्विप मत करिएगा, वीडियो को सुनिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके फायदे की बात कहना चाह रहा हूं, और कहना चाह रहा हूं कि होशियार हो जाइए। होशियार होने की वक्त आ चुका है। आप ठगे जा रहे हैं। आप महसूस नहीं कर रहे ना कि आप ठगे जा रहे हैं? अरे बहुत बड़ी ठगी आपसे होता है, बहुत बड़ी। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों से कह रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। और मैं टीचर्स लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं हाथ जोड़ के, कि जो गर्दा मचा रहे हैं ना, गंदी नाली वाले गर्दा, वो बंद कीजिए, बंद कीजिए इसको मचाना। अगर मचाना है तो अच्छी खुशबूदार गर्दा मचाइए। अच्छी अच्छी खुशबूदार गर्दा भी होता है बाबू, टीचर्स लोग जी, वो मचाइए ना, बड़ी खुशी की बात होगी। और हमारे बिहार और अरवल की भविष्य चमकेगा। और जब अरवल चमकेगा पढ़ाई में, तो बिहार चमकेगा और इसी इंडिया भी चमक जाएगी इस धरती पर, जो हमारे मोदी साहब लगे हुए चमकाने में इंडिया को। वैसे आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे। तो सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पर। आपने हर साल बड़ी कहानी सुना होगा ना, जैसे दिवाली आएगी या दिवाली आने से पहले या दिवाली के जस्ट बाद, कोचिंग वाले क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं, बच्चों चलो, 9th वाले को बोलेंगे चलो 10th क्लास शुरू करते हैं अब, 10th क्लास कोचिंग में। और इंग्लिश मीडियम वाले, CBSE वाले भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं, हिंदी मीडियम वाले भी देखा देखी चल पड़े हैं कि 9th क्लास का सिलेबस नहीं पूरा होता है। ठीक से पढ़ाना तो है, दूर की बात है। वो कई महीने, कुछ महीने जो पढ़ाए हैं पीछे में, वो क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए, कैसे पढ़ाते हैं, खुद कैसे पढ़े हैं, वो तो छोड़ दीजिए। पढ़ाने का उनका अजीबोगरीब, छपवाइए, गूगल से छपवाइए, यूट्यूब से छपवाइए, बुक से छपवाइए, क्या है साइंस, क्या मैथ, तरीका अजीब है। उनके सामने वाला बच्चा, ऑफलाइन जो बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उनसे कोई लेना देना उनको नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो क्या पढ़ा रहे हैं उनको खुद नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं, वो तो बुक से छपवा रहे हैं। लीजिए साइंस के बुक खोल लेंगे, रिफ्रेशर, NCERT तो बस की बात नहीं उनकी, रिफ्रेशर खोल लेंगे, मोटी मोटी लाइन रंगीन लिखा होता है ना, उसको बोलते चलेंगे कहानियाँ या लिखते चलेंगे। बच्चा पढ़ रहा है, एक दिन में जाइए 10 पेज 15 पेज छापिए, बच्चा खुश है। अरे बच्चा भी नादान है भाई, बच्चा का नादान, उनको क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं आप हैं? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस पूरा नहीं होता 9th का, और 10th शुरू करें बाबू। कहते हैं 9th पढ़ के क्या करोगे, 10th वाला सिलेबस ना आएगा बोर्ड में, तो चलो 10th पढ़ते हैं, दिवाली बाद। कई लोग हवाला दे रहे हैं, चलो दिवाली बाद शुरू करेंगे 10th। 11th वाले को पूरा नहीं करते हैं, मुश्किल से 3-4 चैप्टर कराते हैं, और वो भी एलू गेलू। अजीबो गरीब टीचर हैं मैथमेटिक्स में, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पास बच्चे जो कोचिंग पढ़ते हैं, मेरा भी यार है, अजीबो गरीब सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ जाओ ना NCERT का ही क्वेश्चन पूछ के आना, उनसे होता ही नहीं है। NCERT बहुत कम कराते हैं, धीरे धीरे लोग कराने लगे हैं। तो कौन कराएंगे हिंदी मीडियम का? कैसे सिन्हा, भारती भवन, और उनका तो जो पलट लेंगे RSRD, कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है ना, इंग्लिश मीडियम वाले CBSE का। और 11th क्लास कंप्लीट नहीं करते हैं, कहते चलो, कह रहे हैं लोग, मुझे बच्चे बता रहे हैं सर ऐसा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो कहते हैं दिवाली बाद 12th शुरू करेंगे, तो 11th कहाँ जाएगा?
तो 11 छोड़ो ना, थोड़ी ना 12th में आना है बोर्ड में। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो टीचर्स लोग कि 12th में नहीं आना है बोर्ड में और 10th में नहीं आना है बोर्ड में, इसका मतलब क्या है? तो सरकार और एजुकेशन वाले बेवकूफ़ थे कि क्लास 9th बना दिए, क्लास 8th बना दिए, क्लास 7th बना दिए, क्लास 1 बना दिए। तो वो कौन सा बोर्ड में आना था? वो कौन सा बोर्ड में आना था कि क्लास 8 से लेकर यहाँ के अभी LKG UKG भी बन रहा है क्लास है, वो कौन सा बोर्ड में आना है? तो डायरेक्ट 10th में पढ़ाइए ना, बच्चा को 10 साल तक खेलने दीजिए, खेलने दीजिए, और डायरेक्ट 10th क्लास में एंट्री मारिए और 10th क्लास बोर्ड के डायरेक्ट पढ़ा दीजिए। 10th का सिलेबस एकदम चमक जाएगा बच्चा, है ना, चमक जाएगा। भाभा जैसे आर्यभट्ट बन जाएंगे, कि रामानुजम बनाओगे, क्या बनाओगे, आइंस्टीन बनाओ, क्या बनाओगे? और फिर 11th गैप तो है ही, 11th तो अभी गैप है, 12th डायरेक्ट पढ़ा देना, तो 12th पढ़ा ही रहो डायरेक्ट। 11th में मूर्ख बनाते हो बच्चों को, 3-4 चैप्टर आप कराते हो। टीचर से कहना चाहूँगा, हो सकता है टीचर्स लोगों को बुरा लगेगा मेरी बात को सुनकर, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि ये गलत रवैया आपका पढ़ाने का है, छोड़िए। 9th क्लास को पूरा कीजिए सिलेबस, और 11th क्लास को पूरा कीजिए, क्योंकि बिना 9th और बिना 10th किए हुए कोई बच्चा बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। बिना 11th किए हुए और बिना 9th किए हुए, जो 9th बढ़िया से पढ़ेगा उसके लिए 10th आसान है, सच है। 9th इज क्या है थ्योरी, देन 10th इज क्या इट्स एप्लीकेशन। 11th इज थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन इज क्लास 12th। बिना 12th क्लास किए हुए, बिना 11th क्लास को अच्छी तरह से पढ़े हुए, बिना विद कंसेप्ट विद प्रैक्टिस, बिना पढ़े हुए बच्चा 12th को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकता है। अरे छापने रटने वाला तो चल ही रहा है यहाँ पर, तो छापोगे रटवाओगे, यही काम करना आपको। आदर्श टीचर का ही काम है, आदर्श टीचर का ही काम है। जो अरवल में जो बच्चे टीचर है उनसे मैं कह रहा हूँ, ये बिहार में और भी कोई ऐसा टीचर करते हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो लाइव क्लास में कराते हैं उनसे भी कह रहा हूँ मैं, जो बड़े कोचिंग है, छोटे कोचिंग है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबसे कह रहा हूँ मैं। हो सकता है मैं उनको खटकूंगा, मैं अच्छा नहीं लगूंगा उनको, हो सकता है। तो कहते हैं ना सच्चाई कड़वी होती है, तो सच्चाई कड़वी होती है तो आपको कड़वी तो लगेगा ही, उसे मुझे कोई फिक्र नहीं है कड़वी लगेगा। तो चाहो तो कोई मुझे डिबेट कर सकता हो, कोई टीचर बात कर सकते हो, मैं खुलेआम उनके चैलेंज दे रहा हूँ। इस सिलेबस के बात पर जो बच्चों को ठगी चल रहा है उस पर मैं बात करना चाहूँगा, टीचर से कर सकता हूँ मैं खुलेआम, कभी मुझे फ़ोन कर सकते हैं, यूट्यूब से फ़ोन नंबर ले लीजिएगा मेरा, या फ़ोन नंबर बोल भी दूँ तो लिख लीजिए 9958369731, 9555256031, दोनों नंबर नोट कर लीजिए आप। अब बात कीजिए कभी भी खुलेआम, कभी आज रात को फ़ोन कर दीजिएगा, मैं बात करने को तैयार हूँ, लेकिन गलत मत कीजिए। और बाबू टीचर्स लोगों से कहना चाहूँगा, बिना 11th और 12th आप एनडीए निकाल लोगे, आप जेईई मेंस निकालोगे कि एडवांस निकालोगे, या बीटेक के बड़े यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकालोगे? बीटेक का बड़े यूनिवर्सिटी का नाम जानते हो क्या होता है? हो 1 सेकेंड यूनिवर्सिटी है इंडिया में, एंट्रेंस नहीं निकाल सकते सिर्फ 12th पढ़ के, और 11th पढ़े ही नहीं, सब चैप्टर पढ़े नहीं, प्रैक्टिस किए नहीं, विद कंसेप्ट पढ़े नहीं, तो 12th आप बढ़िया से कर लोगे, मुझे पता है कितना कर लोगे, नहीं कर सकते। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी भाभा हूँ, अरे मैं भी भाभा नहीं हूँ, मैं भी एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता हूँ, लेकिन जो भी हूँ मैं अच्छे तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ बच्चों से भी, कुछ आप लोग टीचर से भी, और कुछ इधर उधर से भी। मैं चाहता हूँ, मैंने सीखने का लालसा है, हमसे मुझे सिखाइए, मैं सीखूंगा, और मैं चाहता हूँ अपने आप को और डेवलप करूँ कि अच्छी तरह से कमज़ोर बच्चों को भी समझा सकूँ, मेरे अंदर ऐसा बुद्धि आ सके। मैं चाहता हूँ ऐसा, आपके जैसे बैठने नहीं चाहता हूँ, जैसे बच्चों को छपाना और ठगना नहीं चाहता हूँ मैं ठगूंगा तो मुझे खुद आत्मा कहेगा कि मैं ठग रहा हूँ, मैं कभी कर ही नहीं सकता। मैंने दिल्ली में तक नहीं किया ऐसा, तो बिहार में तो और भी मैं ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली से भी ज़्यादा अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि बिहार में मैं खुल के पढ़ा रहा हूँ, जब इतना खुल के मुझे मौका नहीं मिला था दिल्ली में पढ़ाने का, जबकि 20 साल और 22 साल तक मैंने दिल्ली में पढ़ा और पढ़ाया, पढ़ा भी और पढ़ाया भी। और स्टूडेंट्स लोग से भी कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स लोग से कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स लोग, गार्जियन लोग और स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएँ, आप होशियार हो जाइए, जागिए अभी से भी, कि जब तक पूरे 9th विद कंसेप्ट प्रैक्टिस सिलेबस ना पूरा हो किसी कोचिंग में, आप 10th में शुरू कर दीजिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सब कह रहा हूँ। 11th क्लास पूरा ना हो आप 12th मत शुरू करने दीजिए, गलत बात है ये। 11th को विद कंसेप्ट बढ़िया से पढ़ाने के लिए बोलिए, उनको प्रैक्टिस के साथ पढ़ाने के लिए बोलिए, टेस्ट लेने के लिए बोलिए, और सब क्वेश्चन छापने के मत बोलिए, आप भी मत छापिए। आप भी पीडीएफ के चक्कर में रहते हो, बहुत स्टूडेंट्स पीडीएफ चक्कर में, पीडीएफ लेके आप भाभा हो जाओगे, राजा हो जाओगे,
पीडीएफ उनके लिए फायदेमंद है जो प्रैक्टिस करते हैं, विद कंसेप्ट पढ़ते हैं। और वैसा 2-3 बच्चे होते हैं 100 में, बाकी बच्चे तो पीडीएफ लेकर खुश हो जाते हैं, छाप के खुश होते हैं। आजकल तो लोग कॉपियाँ भी नहीं बनाते हैं, मोटी मोटी कॉपियाँ बनाते थे। हम लोग पहले पढ़ते थे प्रैक्टिस कर करके। मैथमेटिक्स के 10-10 15-15 कॉपी भरता था 10th में 12th में, हमारी मोटी मोटी कॉपी। आज नहीं लोग भरते, मुझे पता है। पीडीएफ ज़्यादा करेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के फाइल में घुसा दिए, आज समझेगा हम तो बहुत होशियार हो गए पढ़ने में। नहीं, गलत। तो छात्र छात्राएं आप कली हैं, आप स्टूडेंट से लोग कली हैं, ये खिलते हुए फूल हैं इस धरती की, इस बिहार की, इस अरवल की और इस इंडिया की, है ना। आपको हम बनाते हैं, हम ही बनाएंगे, हम ही बिगाड़ेंगे। तो आप सुधर जाइए, आप भी सचेत हो जाइए, टीचर को परखिए और छापिए मत। पीडीएफ के चेहरे से पीडीएफ लीजिए, लेकिन उसे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। कंसेप्ट के साथ पढ़िए। और 10th 9th क्लास और 11th क्लास इसी साल में, चाहे नवंबर दिसंबर तक क्यों नहीं जाए, जनवरी तक क्यों नहीं जाए, पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवाइए, विद कंसेप्ट पढ़िए, तब 10th और 12th शुरू कीजिए। अरे जाइए ना बड़े कोचिंग में, जाइए ना इलाहाबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, जहाँ के बच्चे निकलते हैं, बड़े मुकाम हासिल करते हैं। दिल्ली में मेरा खुद कई बच्चे आईटीशन हैं, कई बच्चे एनडीए में हैं, कई बच्चे अलग अलग कंपनी में स्टार्टिंग में फ्रेशर में 25 लाख का पैकेज पाते हैं। कई बच्चे हैं मेरे दिल्ली में हैं, मेरे पढ़ाए हुए। कुछ हमारे कोचिंग के डॉक्टर, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हमारे कोचिंग से ओमेगा क्लासेस से निकले हुए डॉक्टर भी हैं हमारे एरिया आदर्श नगर में ही, आजादपुर मंडी। आज भी कोचिंग चल रहा हमारा, लेकिन कोरोना ने उसको मार डाला, इसलिए मैं आपके होम टाउन अरवल में अपने रुक गया हूँ मैं। तो कहना चाहूँगा कि आप होशियार हो जाइए। पहले सबसे पहले टीचर के ऊपर रखिए। कौन टीचर? आपके भीड़ मत देखिए, जहाँ भीड़ वहाँ जा रहे हैं। अरे भीड़ मत देखिए बाबू। आप सोचते हैं अरे वहाँ 10th क्लास शुरू हो गया, वहाँ 12th क्लास शुरू हो गया, चलो वहाँ चलो। अरे शुरू हो गया यार, 1 साल काफ़ी है, 1 साल कम है क्या? आपको फरवरी में एग्जाम देना है, जनवरी या फरवरी में या मार्च में, बहुत ज़्यादा तो मार्च में शुरू होता है। 20 मार्च को खुद मैंने हर साल शुरू करता था दिल्ली में, 20 मार्च सीबीएसई का हर साल शुरू करता था। सिलेबस 10th का भी है और 12th का भी मैं खुद शुरू करता था, और पूरी टाइम पर अक्टूबर नवंबर में सिलेबस फिनिश, और सिर्फ 2 महीने सैंपल पेपर का प्रैक्टिस कराता था मैंने, 2-3 महीने। आपके साथ भी ऐसा होगा, लेकिन आप पढ़ोगे तब ना ऐसा, तो घबरा के भाग भैया उस कोचिंग में शुरू हो गया 10th क्लास, चलो वहाँ 12th क्लास शुरू, चलो वहाँ, भागे चले जाओगे। अरे ऐसे पढ़ाई नहीं होता। सोचो समझो और अपने आप को सुधारो, सचेत हो जाओ, है ना। टाइम से 9th और 12th क्लास खत्म करवाइए। आप फिर माइंड को फ्री करके क्लास 10th शुरू करवाइए, चाहे फरवरी में शुरू हो जाए, चाहे जनवरी में शुरू हो जाए, चाहे लास्ट यानी हाफ मिड मार्च में शुरू हो जाए, मिड मार्च में शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस पूरी कंप्लीट रहेगा। आप प्रैक्टिस करोगे और पढ़ोगे, और आप ही एक दिन, मेरे बातों के अनुसार अगर पढ़ोगे तो आप ही एक दिन एनडीए के जवान बनोगे। आप ही एक दिन इस अरवल की धरती पर आईटीशन बनोगे। सही कह रहा हूँ, आप भी एक दिन आईटीशन बनोगे अगर मेरी बातों को फॉलो करोगे। तो आप में से, इस अरवल में से कई बच्चे आईटीशन बनने से कोई नहीं रोकेगा, और चाहो तो मैं बनाऊंगा जरूर उनको, मैं भी बनाऊंगा, और टीचर्स मिलकर बनाएंगे। लेकिन टीचर्स को पहले सुधारना होगा, और आपको टीचर को परखना होगा, है ना। जो हवाई में, जो अरवल में ये नली, यानी ये जो नली में के, है ना, गंदी नाली का जो गर्दा मचा रखे हैं, अरवल सुधर जाइए। अरे मचाना है, उड़ाना है तो खुशबूदार धूल उड़ाइए। और खुशबूदार धूल का मतलब होता है कि अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ पढ़ाइए, और 9th का सिलेबस और 11th क्लास का सिलेबस पूरा कीजिए, तब जाके 10th क्लास शुरू कीजिए, और तब जाके 12th क्लास शुरू कीजिए। इसी को बोलते हैं खुशबूदार धूल उड़ाना, धूल मचाना। इसके साथ ही मैं इस क्लास को ऑफ करूंगा। हो सकता है इस पर एक आपका शॉर्ट वीडियो भी जाएगा।